ये टिकटॉक बन रही है। यहाँ पर हम लोग आए हैं कुछ बताने के लिए आए हैं। हाँ ये जो करता है नजदीक करो। चलिए, अभी मेरे मौजूद साथियों ने बहुत सारी बातें की। आप लोग भी आए। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आप लोगों ने बहुत साथ दिया, आप लोगों ने हिस्सा लिया। तो अभी इन्होंने कहा इलेक्शन बहुत मंजूर, अरे इलेक्शन तो हो भी गए, हुकूमत भी बन गई। तो अब वो जो जमहूरियत का एक राग लगाते थे कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तो यहाँ पर जमहूरियत है। लेकिन मैंने अपनी इस उम्र तक जमहूरियत नहीं देखी। जमहूरियत बेचारी पैदा हुई थी जब ये मुल्क आया, लेकिन जहाँ हमारे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हुई थी, वो जमहूरियत वहीं पर बेचारी की सांस रुक गई। उसके बाद उसको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया। वो बेचारी इलेक्शन हो, सेम इलेक्शन जब हमारा एक बाजू कट गया था, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश धार थे हो ना, छो ही 2024 वाला काम था। शेख मुजीबुर रहमान की कितनी सीटें थी? 168, भुट्टो साहब की 86। लेकिन जबरदस्ती 86 वाले को मुल्क सौंप दिया गया और वो मुल्क टूट गया। अब मसला ये है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ है। आप सोचो कि इलेक्शन चोरी करवाया किसने? नहीं, सहूलतकारी की गई है। कोई एक चोर मेरे घर में आके चोरी करता है और उस चोर को कोई वडेरा या भुतान पना देता है, तो कसूरवार कौन है? वडेरा। वो वडेरा कसूरवार होगा कि उसने उस चोर को पना क्यों दी, उसकी पठारेदारी क्यों की। तो यहाँ पर अगर आप इस गवर्नमेंट को चोर कह रहे हैं, तो आपको उसके पठारेदार का भी पता होना चाहिए, जो सलमानी टोपी पहन के 77 साल से इस मुल्क के हर इलेक्शन को उन्होंने मुतनाज़ा बनाया है। वरना आप मुझे बताएं, भुट्टो साहब थे, कभी सिंध क्लीन स्वीप नहीं किया। बेनज़ीर साहिबा पूरा सिंध नहीं मिला। फिर उसके बाद बेनज़ीर की शहादत के बाद भी सिंध नहीं मिला। अभी इन्होंने कौन सी दूध और शहद की लहरें बहा दी है कि पूरा सिंध इनको प्लेट में रखने दे दिया। तो आप लोग हुकूमत के लिए बोल रहे हैं, मेरे साथी भूल गए होंगे, लेकिन जो हमारा निशाना है उनको लाने वाले, जिन्होंने सहूलतकारी की है, जिन्होंने पठारेदारी की है, जिन्होंने इन लोगों को लाकर हमारे सरों पर मुसल्लत की है, जिन्होंने यहाँ पर उस दिन फोन बंद, मोबाइल के सिग्नल बंद, जिस यहाँ पर हसास इदारे हसास करार देकर यहाँ पर रेंजर्स और फौज तैनात करवाई गई और उन जगहों पर करवाई गई जहाँ पर तो सीधी सादी पोलिंग हो रही थी और जहाँ इन लोगों ने ठप्पे लगा रहे थे। तो ये सारी मेरे भाई मिली भगत है। अब गौर से सुनिएगा कि ये मिली भगत क्यों है। आप लोग सौदा करते हैं तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। क्या बात ये बट ऐसा कि ये गए नीट इंडस्ट्री अब इन्हें कि सिंध पूरा प्लेट में रख के दिया, बदले में लाने वालों ने हमारे सिंध के पानी पे डाका मारा है। आप मुझे बताएं, पूरे सिंध की 98% जो रोजी रोटी है वो ज़राअत के ऊपर है। पहले ही रोते हैं हम पानी के लिए। ये अभी सैलाब के दिनों में भी बाराबंदी थी। सैलाब में तो घुसता है ना बंदा, उसमें भी बाराबंदी थी। तो इन्होंने कुछ लो कुछ दो। अब ये सिंध बटो तारो मुंह क्यों सिंध दो? ये अवाम चरिया, स्कूल तुम लोगों के बंद, तालीम तुम लोगों के पास नहीं, सेहत तुम लोगों के पास नहीं, लड़ाई झगड़े यहाँ पर, और उसके बाद वो अपना बना रहे हैं माल और उनको दे दिया पानी, क्योंकि उनका पानी तो मिल जाएगा उनको कहीं ना कहीं से। और ना जमीनें हुई भी तो बाहर इतनी जमीन जायदाद है कि वो वहां से गुजारा हो सकता है।
गुजारा मुश्किल होगा आपका, मेरा, इनका, जिनका रोजगार ही जिम्मेदारी है। जब पानी नहीं होगा, आपने पिछले साल देखा गंदुम के जो रेट्स थे, इस दफा हमने गंदुम नहीं उगाई, 7-8 एकड़ उगाई है अपने लिए और हरियों के लिए, कि वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग इलेक्शन हो गए, हुकूमत भी बन गई, बड़े दांत निकाल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, बड़े यहाँ पर नारे लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। भाई हमें तो पहले ही पता था कि शोर उसका इलाका दिया हुआ है कच्चे के डाकू को, ये दे दिया पक्के के डाकू। तो कच्चे के डाकू पक्के के डाकू मिलकर आप हम पर हुकूमत कर रहे हैं। तो जो असल मसला है, जो असल जो कहते हैं ना कि कहानी है, वो कहानी हमारी पानी की चोरी की है। तो जब पानी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? जब पीने का पानी भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? अभी भी पीने का पानी नहीं है। मैं समझती थी तो अब जो असल मसला है अपने पानी का, उस पानी की बका के लिए अपने सिंधु दरिया में, जो इन्होंने इस दरिया को अपने बाप का माल समझा हुआ है, ये कहीं होता है नहीं कि हमारी आबाद जमीनें उनको बंजर कर रहे हैं, और चोलिस्तान का जो सहरा है, जो बंजर जमीनें हैं, उसको आबाद कर रहे हैं। और मजे की बात ये है कि उसमें कोई गंदम या आप लोगों के लिए खाने